सबसे पहले तो माँ प्रकृति को नमन जोहार, भाई जगदीश भाई पांडोर को नमन जोहार, और यहाँ के मुखी मुतवीर और वडील और हमारे जवान आज इस प्रकृति और कुदरत और पेड़ पौधे के नीचे हुए बैठे हैं। आज हम कहना चाहेंगे कि भारत का मूल निवासी आर्टिकल 244 पैरा 1 के तहत ये कहा गया है कि धरती का मूल मालिक मूल बीज आदिवासी है। जब से धरती बनी उस टाइम से इस धरती का मूल मालिक मूल बीज आदिवासी है। लेकिन बारी बारी से सरकार आई है, दोनों सरकारें आई है। इन दोनों सरकारों ने हमें मालिक के बजाय इन्होंने हमें नौकर बना दिया है। क्या बनाया है हमको? नौकर बना दिया और मजदूर बना दिया हमको। हम इस देश के मूल मालिक तो थे। पुराना डोखरा के गोम में सफाई अब पेल मुखी पूछतो एर गोम में अब तो सफाई अंग्रेज थी आवे पूछता कि गोम नो मुखी सरपंच 18 मुखी मुतवीर वे परमिशन आले तना गोम में पे के। लेकिन बराबर ये पार्टियां आई तब से हमारा जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया, और खत्म होने के बाद में इन्होंने बारी बारी राज करा और आज हमारी कंडीशन बिगाड़ दी। मैं छोटा था तब से सुन रहा हूं कि कहते थे कोटड़ा बैकवर्ड इलाका है। मैंने आज देख लिया और पहले भी लंबे टाइम में आता गया, कोई बैकवर्ड इलाका नहीं। जितनी आपकी जो जमीन है उससे कई गुना हमारी जमीन खराब है। मैं उसको खराब नहीं कह सकता क्योंकि वहां पर मैंने जन्म लिया। लेकिन आपकी जो मिट्टी देखी है मैंने, आपकी मिट्टी सोने के बराबर है। अगर आपका ये डैम पास हो गया, डैम तो वैसे ही पास हो चुका है, क्योंकि कोई हमारी भारत आदिवासी पार्टी आती है तभी इस डैम को कैंसिल करवा सकती है। क्योंकि एक तो आपने पहले ही कह दिया, एक तो लिख के देने वाली, सर्वे करने वाली, और एक ने बजट पास करा। अगर दोनों पार्टियां आदिवासी के बारे में सोचती तो शायद तक ये डैम पास होके नहीं आते। इनका मतलब क्या है आप जानते हो? जैसे पहले हमको गुलाम बनाया वैसे ही गुलाम बनाना। पानी यहाँ रोकेंगे और देंगे गुजरात और दूसरी बड़ी बड़ी सिटियों में। इससे हमें फायदा होगा कि उनको होगा? भाई फायदा उनको होगा और नुकसान क्या होगा? हमारी जमीन जाएगी, हमारे रिश्तेदार यहाँ से अलग हो जाएंगे। तुम्हारी बेटी, मामा, मुआल जितने भी हैं, जितने भी हगव है वो सब अलग था जाएगा और आपको मगरे में भगा देंगे। आपकी बेटी कहाँ होगी? मध्य प्रदेश, गुजरात में। आप होंगे कहीं किसी और राज्य में। तो न तो आप कभी मिल पाओगे और कभी आपका रिश्ता भी एक साथ रहेगा भी नहीं। तो हम चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी से दिनेश जी पांडोर को हमने उम्मीदवारी घोषित करवाई है, क्योंकि ये आदमी पढ़ा लिखा और शिक्षित, होनहार और काबिल आदमी है। क्योंकि आर्टिकल 244 पैरा 1 के तहत ये भी कहा गया है कि ये जल जंगल जमीन ये सब इसका मालिक आदिवासी है। और ये जानकारी उन नेताओं को नहीं है। अगर होती आर्टिकल 244 पैरा 1 और 5वीं 6ठी अनुसूची के बारे में विधानसभा में और केंद्र सरकार में अगर टेबल खड़का के बोलते तो यहाँ डैम बनाने की स्वीकृति नहीं देते। और अगर ये आदमी पढ़ा लिखा जाएगा तो वह डंका बजा के कहेगा कि आदिवासी क्षेत्र में आर्टिकल 244 पैरा 1 के तहत सारे जल जगन जमीन का अधिकार आदिवासियों का है। वहाँ डैम बनने से पहले वहाँ के मुखी मुतवीर और वहाँ के एमएलए, वहाँ के प्रधान, वहाँ के सरपंच से पूछना पड़ेगा। अगर वो लिखित रूप में देता है तो यहाँ किसी भी चीज का निर्माण हो सकता है। अगर लिखित रूप में नहीं देता है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे कानून व्यवस्थाओं को इन दोनों पार्टियों ने खत्म कर दिया और आज हमारी कंडीशन बिगाड़ दी। हमारे बच्चों के लिए स्कूलें नहीं है, हमारे लोगों के लिए रोडें सही नहीं है, हमारे लोगों के लिए आईटा नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा। आपसे यही निवेदन करूंगा, प्रकृति और कुदरत से मैं एक बार कहना चाहूंगा, एक बार आपने 70-80 साल से आप वोट देते आए हो, किसी भी पार्टी को दिया होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पहली बार आपके आदिवासियों ने एक अपना घर बनाया। जैसे तो हमारा अटके खुदरू खोदरू यानी खुदरे खोदरू बना दिए। उना खोदरा में रेबू है तो उना खोदरा हाथे रेबू पड़ेगा और खोदरा बसावना पड़ेगा। यानी कि हमारी पार्टी बनी है भारत आदिवासी, उसको वोट देके दिनेश जी पांडोर को विधानसभा में भेजना है। इसी बात को मैं कहते हुए पुनः प्रकृति को जय जोहार, जय कुदरत, जय बिल प्रदेश, जय संविधान।